दोस्तों साल 1976 में सोवियत एस्ट्रोनॉमिकल ऑथर ज़ेकरिया सिटचिन ने अपनी पहली बुक द 12th प्लैनेट में बड़ी ही सनसनीखेज बातें लिखी थी। उन्होंने कहा है कि आज हम लोग एंशिएंट सुमेरियन, एक्काडियन, एसीरियन और बेबीलोनियन माइथोलॉजी में या जिन भी पुराने टेक्स्ट में भगवानों या फिर देवी देवताओं के बारे में देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो कोई अलौकिक शक्ति वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो बस एक हाईली एडवांस सभ्यता के कुछ ऐसे लोग थे जो धरती के रिसोर्सेज के लालच में यहाँ पर आए थे और जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमारा विकास किया, लेकिन फिर हमें गुलामों की तरह ट्रीट करने लगे या फिर इनडायरेक्टली हमारे जरिए अपना काम निकलवाने लगे। ज़ेकरिया सिटचिन ने आज से लाखों साल पुराने स्क्रिप्चर्स को एनालाइज करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला था कि कुछ पौराणिक संस्कृतियों में सुमेरियंस जैसी सभ्यता के लोग अपने देवताओं को अनुनाकी के नाम से पुकारा करते थे, जिन्होंने अपने संसाधनों के माध्यम से मानव विकास को एक बहुत बड़ा उछाल दिया था। लेकिन उन टेक्स्ट को सालों तक स्टडी करने के बाद सिटचिन ने यह इंटरप्रिटेशन किया कि वो लोग कोई देवता नहीं थे, बल्कि वो सारे लोग निबिरू नाम के एक ऐसे ग्रह से आए थे जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों वो लोग यहाँ पर आए किस लिए थे और क्या उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंसानों को डेवलप किया है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे की जड़ तक जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के एंशिएंट एपिसोड को। दोस्तों अगर शुरू किया जाए तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1849 में, जब इराक के अंदर निनेवो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित सबूतों को ढूंढने के लिए खुदाई की जा रही थी। अब शुरुआती कुछ दिनों में तो केवल रेत ही रेत हाथ लग रही थी, लेकिन एक दिन उन्हें काफी बड़ा महल मिला, जिसके बाद तकरीबन 4 साल तक चलने वाली इस खोज में उन्होंने कई स्कल्पचर्स तो खोज निकाले ही थे, साथ ही साथ उनके हाथ काफी सारी क्ले टैबलेट्स भी लगी, जिनमें प्राचीन सुमेरियन मान्यताओं और साक्ष्यों के आधार पर मनुष्यों की उत्पत्ति और देवताओं के रोजमर्रा के जीवन के बारे में लिखा हुआ था। अब चूंकि उस वक्त के देवता या वो अनुनाकी मेसोपोटामिया के साम्राज्य में धरती पर ही रहा करते थे। कुल मिलाकर अकेले ईरान में खोजे गए 20 से 30 हजार टैबलेट्स में कई हैरतअंगेज बातें लिखी हुई थी, जिनमें से 7 टैबलेट्स में एनुमा एलिश नाम के बेबीलोनियन कथा का एक ऐसा विस्तृत रूप था जो मनुष्य के जन्म को बयान कर रही थी। अब वैसे तो इस कहानी में अलग अलग धर्मों के अनुसार मार्डुक की जब किसी लड़ाई के वक्त एक देवता का खून नीचे जमीन में गिर गया था, तो उस खून की बूंद के मिट्टी में मिल जाने से इंसानों की संरक्षणा हुई थी। लेकिन सिटचिन ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने अज्ञानता के साए में असली कहानी को अपनी समझ के हिसाब से दुनिया के लिए लिख दिया, ताकि उसे सब कोई समझ सके। लेकिन उन कथाओं के बजाय क्यूनिफॉर्म्स में चीजें हकीकत से जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि उसमें बिना चीजों को छोटा करे एज इट इज इंटेलिजेंस के साथ लिखा गया है, और जिसे जब हम लोग आज के साइंस के नजरिए में पढ़ते हैं तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंटरप्रिटेशन के दौरान सबसे पहले यह पता चला कि पौराणिक भाषाओं में अनुनाकी का मतलब ही होता था ऐसे लोग जो ऊपर यानी आकाश से आए हो, और ये शब्द ही उन देवताओं की ओरिजिन को काफी हद तक जस्टिफाई कर देता है। सिटचिन ने आगे जाकर अपने स्टडी के बारे में यह भी बताया कि आज हम लोग जिन अनुनाकियों को देवता की तरह ट्रीट किया करते हैं, प्राचीन सुमेरिया में एक घुट की उसको लेकर एक अलग ही राय थी, जो हकीकत भी हो सकती है। अब उनका ऐसा मानना था कि अनुनाकी की सबसे पहली पीढ़ी जो धरती पर आई थी, उनके आने के पीछे की वजह ही ये थी कि उनका होम प्लैनेट एक तरह की क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी से जूझ रहा था, और उसको सॉल्व करने के लिए वो एक खास धातु की खोज में हमारे ग्रह पर आए थे। अब पहले तो सिटचिन को भी ये नहीं पता चला कि आखिर यहाँ किस धातु की बात हो रही है, लेकिन जब पीले और बेशकीमती जैसे शब्द उस धातु के लिए कुछ तस्वीरों के साथ इस्तेमाल किए गए, तो वो और उनकी पूरी टीम समझ गई कि यहाँ पर सोने की ही बात हो रही है। अब सोने यानी कि गोल्ड के बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा, और हमारे देवताओं और प्राचीन कहानियों में सोने के महत्व को आप जानते ही होंगे। और केवल हमारी नहीं बल्कि वर्ल्ड के काफी सारे अलग अलग जगहों के देवता भी सोने को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना करते थे। अब हो सकता है कि वो अनुनाकी सोने को किसी एनर्जी सोर्स की तरह ट्रीट करते हो। ऊपर से सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों पर सोने की अवेलेबिलिटी आज तक रहस्यों में घिरी हुई है, और इसी वजह से
ये एक वैलिड रीजन था कि वो आखिर हमारे ही ग्रह पर क्यों आए थे। अब यार सोना भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बस धरती की ऊपरी सतह पर ही कुरेद कर खोज लिया जाए, जिस वजह से अनुनाकियों ने अपने डीएनए को होमिनिड यानी चिंपैंजीज और गोरिल्ला जैसे बंदरों के साथ मिक्स करके उससे एक परफेक्ट जीव की संरचना करने की कोशिश की, जिसकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक बल कम से कम इतनी हो कि वो सोना निकालने के लिए उनके काम को अंजाम दे सके। और कुछ फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब वो सफल हुए तो कुछ इस तरह से धरती के पहले इंसान अस्तित्व में आए थे। अब अगर इसी कहानी को आप उस एनुमा एलिश से कंपेयर करेंगे जिसे हमें आज पढ़ाया जाता है, तो आपको ढेर सारी सामान्यताएं दिखने मिलेंगी, जिससे कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता है कि हमारे पूर्वज जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कॉन्सेप्ट को ना समझ पाने की वजह से कहानियों को आसान और खुशनुमा बना दिया करते थे। अब साइंटिस्ट ने सबसे पुराने अवशेषों के आधार पर और क्ले टैबलेट्स पर लिखी जानकारियों के हिसाब से यह अंदाजा लगाया कि विश्व के सबसे पहले अनुनाकी आज से करीब 4.5 लाख साल पहले आए थे। और शॉकिंगली होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स जैसी समझदार इंसानी प्रजातियां भी उसी दौरान एग्जिस्टेंस में आई थी। और यहीं से स्टार्ट होता है द अनुनाकी कनेक्शन। अब अगर आप प्राचीन बेबीलोन के आर्किटेक्चर को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि आर्ट में हमेशा उनके देवताओं को किसी सम्राट की तरह दिखाया जाता है और कई बार उनके आसपास मौजूद प्रजा या इंसान मजदूर की तरह काम करते हुए भी दिखते थे, जो एक साफ इंडिकेशन है कि उन्होंने इंसानों के लिए बहुत ज्यादा परोपकार नहीं किए थे, बल्कि उनके हर एक काम के पीछे उनका कोई अपना स्वार्थ भी सम्मिलित था, जिससे उन्होंने इंसानों को और समझदार बनाया ताकि वो हमारे ही रिसोर्सेज को बिना मेहनत करे हमारे ही द्वारा यूज कर सके। दोस्तों अभी रिसेंटली जब ईरान की खुदाई की गई थी तो उसमें भी एक बहुत मशहूर 140 किंग्स टैबलेट मिला था, जो प्राचीन बेबीलोन भाषा में लिखा गया था। अब जाहिर सी बात है कि उसमें ऐसे 140 अनुनाकी राजाओं का जिक्र किया गया था जिन्होंने उस साम्राज्य या यूं कहे कि उस वक्त की धरती की प्रजा पर राज किया करते थे। लेकिन तकरीबन 2100 ईसा पूर्व में लिखे गए उस टैबलेट में हैरान करने वाली बात यह थी कि उसमें जिन 140 राजाओं का जिक्र था, उन 140 राजाओं ने तकरीबन 4,20,000 सालों तक हम पर हुकूमत की थी। यहां तक कि एक राजा तो ऐसे भी थे जिनकी मौत के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 36,000 साल के आसपास की थी। अब इतना तो ऑब्वियस है कि इतना लंबा जीने वाले लोग आखिर इंसान कैसे ही हो सकते हैं। जो एक और फैक्टर है कि आखिर क्यों अनुनाकी अंतरिक्ष के दूसरे कोने से आए हुए लोग थे। अब बातें यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि जब हम इस बारे में थोड़े और आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स में देख रहे थे तो हमने देखा कि ऐसे काफी सारे फॉसिल्स कुछ बहुत ही इग्नोर्ड जगह से बरामद किए गए थे, जिन्हें देखकर इंसानों का डीएनए तो मिल रहा था, लेकिन उनके कंकाल की दिशा उनकी उम्र के 500 वर्ष से अधिक के होने के प्रूफ दे रही थी। अब इन चीजों से हम लोग साबित क्या करना चाहते हैं? तो गाइज हम फैक्ट से हटकर थोड़ा कंक्लूजन पर ही नजर डालते हैं। अगर आज हम लोग पुराने समय से लेकर अभी तक के बंदरों की एवरेज लाइफ स्पैन को निकालने जाएंगे तो हमें ये साफ साफ पता चल जाएगा कि बंदर हमेशा से ज्यादा औसतन रूप से 40 से 45 साल तक ही जीते आए हैं। जबकि वहीं इन सो कॉल्ड अनुनाकी अराइवल पीरियड के बाद जब हम इंसानों के इंटेलिजेंस बढ़ी और हमारी ब्रांचेस अलग हुई तो हमारे एवरेज लाइफ स्पैन में एक सडन ग्रोथ देखने को मिला। अब सिटचिन के तथ्य जहां प्रूव करते हैं कि अनुनाकियों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमें एक कंप्लीट और इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म बनाया, तो वहीं कुछ माइथोलॉजिकल कहानी और क्ले टैबलेट्स में लिखित तथ्यों के अलावा कुछ फॉसिल्स के डीएनए ये भी प्रूव कर रहे थे कि हमारे पूर्वज के डीएनए में किसी और स्पीसीज का भी डीएनए इवॉल्व था, जो हमें लेकर आता है हमारे दूसरे पार्ट पर। अब अगर आप ग्रीक या नॉर्स माइथोलॉजी जैसे कुछ माइथोलॉजीज में झांक कर देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारी धरती पर आए देवताओं ने यहाँ के मनुष्यों या प्रिसाइसली कहे तो धरती की औरतों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे, जिनसे उनकी संतानें पैदा हुई थी। और उनकी कहानियों में आपको ये भी पता चलेगा कि ईश्वर और मनुष्य की संतानों में न सिर्फ मानव विकास के लिए एक नए मील के पत्थर को स्थापित किया था, बल्कि
उनका लाइफ स्पैन भी एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब अगर इस पूरे वीडियो को हम लोग सबूतों से हटाकर पूरी क्रोनोलॉजी के साथ शॉर्ट में बताएं तो ये कहानी कुछ इस तरह से उभर कर आएगी। आज से तकरीबन 4.5 लाख साल पहले जब हमारे सौरमंडल में ही कहीं दूर मौजूद निबिरू ग्रह पर प्राकृतिक आपदा आ रही थी, तो उससे बचने के लिए उस ग्रह के लोगों ने एक ऐसे रिसोर्स को खोज निकाला जो सिर्फ और सिर्फ धरती पर मौजूद था। और जब किसी यान में उस ग्रह के लोग धरती पर उतरे तो उन्होंने ना सिर्फ होमिनिड्स के साथ अपने डीएनए को मिक्स करके एक नई प्रजाति को क्रिएट किया, बल्कि उन्होंने अपनी डीएनए के इंटरफेरेंस से उस प्रजाति की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाया और उस प्रजाति को आज हम सब लोग इंसानों के नाम से जानते हैं। अब चूंकि वो लोग ऊपर से आए थे, इसीलिए हमारे पूर्वज उन्हें अनुनाकी नाम से बुलाने लगे। और क्योंकि अनुनाकियों की टेक्नोलॉजी के आगे हम कहीं नहीं टिकते थे, इसीलिए उन्होंने उसका फायदा उठाकर हमारे पूर्वजों पर सालों तक राज किया, जिस दौरान उन्होंने खुद के लिए तो बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए, लेकिन इंसानों का इस्तेमाल उन्होंने केवल सोना निकालने के लिए ही किया। माइथोलॉजिकली अपने शासन के दौरान उन्होंने इंसानी महिलाओं के साथ अपनी संतानों को भी धरती पर जन्म दिया, जिनकी वजह से उस वक्त के इंसानों का लाइफ स्पैन भी इंटेलिजेंट डीएनए के इंटरफेरेंस से एक्सटेंड होने लगा, जबकि बाकी बंदरों में एवोल्यूशन का ऐसा कोई भी स्टेज देखने को नहीं मिल रहा था। अब क्ले टैबलेट्स में मिले सबूत हमें इस बात से भले ही हैरान करती हो कि अनुनाकी 36,000 सालों तक जिए, लेकिन हो सकता है कि उनके ग्रहों पर इतनी लंबी जिंदगी बहुत कॉमन सी बात हो। नाउ आफ्टर ऑल, अगर किसी ग्रह पर लोग केवल और केवल 30 साल तक जिंदा रहते होंगे तो उनके नजरिए से तो हम इंसानों की जिंदगी भी काफी लंबी कहलाएगी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख सालों तक हम पर राज करते हुए हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और उसे अपने ग्रह पर ले जाते रहे। और जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने पूरे विश्व में जल प्रलय ला दिया, जिसकी अलग अलग कहानियां ना सिर्फ हमें हर एक माइथोलॉजी में देखने को मिलती है, बल्कि उसके सबूत भी आर्कियोलॉजिस्ट कई बार दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। अब हो सकता है कि जल प्रलय लाने से वो अपने सबूतों को मिटाने की कोशिश करना चाह रहे हो, लेकिन अगर जिस तरह से क्ले टैबलेट्स को इंटरप्रेट करके हमें ये बताया गया है वो सारी बातें सच हैं, तब तो इस माइथोलॉजी में मौजूद देवताओं से ज्यादा खौफनाक क्रिएचर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हालांकि जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि इस वीडियो का मकसद तो केवल उस जानकारी को आप तक पहुंचाना है जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करते हैं। वैसे अगर आपको ये इस कहानी का अंत लग रहा है तो इस धोखे में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि अभी तो ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज है जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। और अगर आप भी इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो यार नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो में मुझे लाइक्स भी चाहिए। अब अगर आपने लाइक किया और कमेंट किया तो मैं डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा।